हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। माय नेम इज पंकज डागर, योर फार्मा मेंटर। 26 जुलाई 2025 को आरआरबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज होता है सेन 03 2025, जिसमें ये नोटिफिकेशन होता है कि 105 फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड लेवल पर वैकेंसीज जो हैं उस पर आरआरबी को रिक्रूट करना है। अगस्त में इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होता है और सितंबर में ये फॉर्म फिलिंग बंद हो जाता है। लेकिन अभी तक इसके बारे में किसी को नहीं पता था कि एग्जाम कब होगा, बट रिसेंटली अभी आरआरबी ने ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है कि आरआरबी 2026 के लिए सेन 03 2025 नोटिफिकेशन के तहत एग्जाम जो है वो 10 से 12 मार्च के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। अभी भी टेंटेटिव डेट है, बट 10 से 12 मार्च के 4 दिन या 5 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, जिसमें यह कंफर्म हो जाएगा कि आपका एग्जाम किस दिन कंडक्ट कराया जाएगा, किस सेंटर में कंडक्ट कराया जाएगा, किस टाइम पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये आपको 4 या 5 दिन पहले एडमिट कार्ड जब डाउनलोड होगा वहां से कंफर्म हो जाएगा कि आपका एग्जाम कब कंडक्ट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, अभी बहुत बच्चों में कंफ्यूजन है। ऑल द फॉर्म फिलिंग बंद हो चुकी है, अब फॉर्म फिल भी नहीं कर सकते, बट जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है वो एलिजिबल नहीं है। आप डी फार्म, बी फार्म कंप्लीट होना चाहिए आपका, या तो डी फार्म हो या बी फार्म हो, और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए। एज आपकी 20 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए, अदरवाइज कैटेगरीज के हिसाब से ये वेरी भी करती है, राइट। बट समस्या ये है कि अब सर अचानक से हम तो बीच में छोड़ चुके थे तैयारी, अब अचानक से तैयारी कैसे करें? उस चीज के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक स्ट्रेटेजी, जिसको फॉलो करके आप जो रिमेनिंग डेज है उसमें अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो और अपने लिए एक सीट भी सिक्योर कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना, इसमें पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, प्लस मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस की बेसिस पर यह बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको ज्यादा तवज्जो देनी है, किसमें ज्यादा मेहनत करनी है, राइट। चलिए तो पहले जान लेते हैं इसके पेपर के पैटर्न के बारे में, एग्जाम के पैटर्न के बारे में, जो कि आरआरबी ने खुद से दिया है। इस पेपर में आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपके 4 सेगमेंट्स होंगे। पहला है प्रोफेशनल एबिलिटी का। प्रोफेशनल एबिलिटी मतलब हम फार्मा के हैं, फार्मा बैकग्राउंड के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो भी हम अपने बी फार्म या डी फार्म के कोर्स के या क्यूरिकुलम के टाइम पर पढ़ते हैं, उस टाइम के टॉपिक्स आपसे यहाँ पे 70 क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जाएंगे। क्या क्या टॉपिक्स हैं वो मैं बताऊंगा आपको आगे अभी। देन जनरल अवेयरनेस जो है, जनरल अवेयरनेस की अगर आप बात करोगे तो उसमें से 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आप ज्योग्राफी की बात करोगे, पॉलिटी की बात करोगे, हिस्ट्री की बात करोगे, ये भी क्या क्या टॉपिक्स है इसमें मैं बताऊंगा। लास्ट 6 से 12 महीने के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। देन बात आती है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, इससे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जनरल साइंस, इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10th 11th तक के लेवल के। वो आप नॉर्मली अगर गो थ्रू हो गए चीजों से तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितना पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगा अभी टॉपिक्स, और वो जनरली हम अपने जब प्रोफेशनल एबिलिटी की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें कवर हो जाता है। यानी कि सर ये 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल मार्क्स हो गए 100, और इन 100 क्वेश्चंस को हमको 90 मिनट में कंप्लीट करना होता है। 90 मिनट हमको दिए जाते हैं, उस 90 मिनट में हमको इन 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होता है। और अगर हमने कोई भी क्वेश्चन का जवाब गलत दिया तो उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आपने 3 क्वेश्चंस गलत किए तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, राइट। ये एग्जाम पैटर्न नॉर्मल। अब अगर मैं आपसे बात करूं बेसिक बेसिक सिलेबस की, जब हम प्रोफेशनल एबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि हाँ फार्मेसी के सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहां पे क्वेश्चन पूछे जाएगा आपसे हैप से, फार्मास्यूटिक्स से, फार्माकोलॉजी से, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, फार्माकोग्नोसी से, जूरिस्प्रूडेंस से, माइक्रोबायोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री से, इन सब सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो यहाँ पे ये कवर करता है करंट अफेयर्स को, लास्ट के 6 महीने के करंट अफेयर जो भी हो रहे होते हैं, कोई बुक पब्लिश हुई है, किसी को नोबेल प्राइज मिला है, ये सारी इंफॉर्मेशन। जनरल नॉलेज आपकी कितनी स्ट्रांग है, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स जो चल रहे हैं उसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। देन अगर मैं बात करूं आपसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के, यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पजल्स टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन जनरल साइंस के अंदर कवर करता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, लेकिन वो भी बहुत बेसिक लेवल की। मैं आपको अगर प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस बताऊं फार्मा के क्वेश्चंस की,
70 क्वेश्चंस के अंदर जो आते हैं, उन 70 क्वेश्चंस के अंदर आप देख पाओगे कि ये कुछ पैटर्न रहता है। जैसे कि फार्माकोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ऑन एन एवरेज वहां पे 20 क्वेश्चंस आपके बनते हैं हर पेपर के अंदर, यानी कि उसका वेटेज जो है वो 28.5% है। फार्मास्यूटिक्स की अगर आप बात करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि 14.3% वहां पे रहती है, उनकी वेटेज बनती है। लाइक फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा मेजर सब्जेक्ट है, कौन सा माइनर सब्जेक्ट है, और आपको किस सब्जेक्ट को ज्यादा स्ट्रांगली या फिर ज्यादा कमांड बनानी है किस सब्जेक्ट पे, आपको यहां से पता चल जाएगा। या आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे इसका, ताकि आपके बैक ऑफ द माइंड ये रहे कि अगर आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो तो वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो आपको इसको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, फार्मास्यूटिक्स के साथ ज्यादा स्पेंड करना है टाइम, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के साथ कितना टाइम स्पेंड करना है, ये सारी चीज आपको यहाँ से पता चलेगी। अब बात करते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं फार्मास्यूटिक्स की, या फार्मास्यूटिक्स में भी अगर मैं बात करूं फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी की, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको डोसेज फॉर्म्स के बारे में पढ़ना होगा। डोसेज फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंदर आता है आपका टैबलेट, कैप्सूल्स, राइट। लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर आपके पास आते हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशंस, देन सेमी सॉलिड हो गए, पेरेंट्रल हो गए, ये अलग अलग डोसेज फॉर्म्स जो हैं यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन से क्वेश्चन पूछते हैं, पोसोलॉजी हो गया, एलिगेशन मेथड हो गया, ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं फार्मास्यूटिक्स में। प्रिस्क्रिप्शन और इनकम्पेटिबिलिटीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रग स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि ये ऐसे टॉपिक्स है जिनसे जनरली क्वेश्चन पूछा ही जाता है फार्मास्यूटिक्स के पोर्शन से। फार्मास्यूटिक्स अपने आप में बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, और इसमें अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आउट ऑफ 70, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। अगर आपको अपनी रैंक सिक्योर करनी है तो आपको इस हिसाब से इस पर ध्यान देना होगा। देन अगर मैं बात करूं आपसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। उसके अलावा आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर पता रहना चाहिए, आपको कैसे करते हैं, आपको बेसिक न्यूक्लियस पता रहने चाहिए कि पायरोल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऑक्साजोल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, पायरिडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खासकर पता रहना चाहिए, आइसोमेरिज्म से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा नेम्ड रिएक्शन, जो बेसिक नेम्ड रिएक्शंस होती हैं, बुर्ज रिएक्शन, उसके अलावा आपका वुल्फ रिएक्शन, रीमर टीमैन, सेंडमेयर, गेटरमैन, एल्डोल, कैनिजारो, ये सारी रिएक्शंस आपको पता रहनी चाहिए। तो नेम्ड रिएक्शंस को भी आप पढ़ सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देन अगर मैं बात करूं मेडिसिनल केमिस्ट्री की, सर मेडिसिनल केमिस्ट्री में ड्रग क्लासिफिकेशन और एसएआर से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिक्स की अगर मैं इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई प्राइमरी रिएजेंट से क्वेश्चन, सेकेंडरी रिएजेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा लिमिट टेस्ट से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, इंप्योरिटीज के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो ये चीज बहुत जरूरी है आपके लिए। देन बायोकेमिकल एनालिसिस हो गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की, तो उसमें आपसे टाइट्रेशन से बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इंडिकेटर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन आपको क्रोमेटोग्राफी के बेसिक प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक प्रिंसिपल्स पता रहने चाहिए, लाइक यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है, आईआर का प्रिंसिपल क्या है, ये आपको पता रहना चाहिए, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन अगर मैं बात करूं फार्माकोलॉजी, सबसे ज्यादा फार्माकोलॉजी में अगर कुछ चीज इंपॉर्टेंट है वो है क्लासिफिकेशन। अगर आपने फार्माकोलॉजी अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप हर दिन का ये टारगेट बना लीजिए कि क्लासिफिकेशन आपको 2 क्लासेस का पढ़ना ही पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है, लिख कर देखना है, घर में कोई है, फैमिली में कोई है, उसको सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उनको समझ में नहीं आ रही कोई बात नहीं, लेकिन आप पूरा क्लासिफिकेशन अपने लाइक जितना दिमाग में आपको आ रहा है उसको बोलते चले जाओ। ऐसे सोचो कि आप किसी को पढ़ा रहे हो क्लासिफिकेशन, आपको थॉरो हो जाना चाहिए क्लासिफिकेशन, कि आपको नींद से उठा के भी पूछें क्लासिफिकेशन तो आप तुरंत बता दो कि हाँ इस क्लास की ये ड्रग्स है, ये ड्रग्स है, इस क्लास के अंदर आती है। अगर आपने इतना क्लासिफिकेशन भी कर लिया, मैक्सिमम पोर्शन आपका फार्माकोलॉजी का कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फार्माकोलॉजी से ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
आपको बेसिक पता रहना चाहिए एडीएमई के बारे में, रिसेप्टर्स के बारे में, क्लासिफिकेशन पता रहना चाहिए, क्या कौन से रिसेप्टर होते हैं, कौन कौन से क्लास में आते हैं। देन आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ना है, प्लस जो प्रोटोटाइप ड्रग्स हैं उन प्रोटोटाइप ड्रग्स के आपको मैकेनिज्म आने चाहिए। खासकर जब आप कीमोथेरेपी पढ़ रहे होगे तो यहाँ पे जितने भी एंटीवायरल या फिर एंटी कैंसर ड्रग्स जो हैं उनके मैकेनिज्म आपको पता रहने चाहिए। खासकर एंटीबायोटिक्स और सल्फोनामाइड्स, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एंटी टीबी ड्रग्स जो होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, इनके मैकेनिज्म आपको पता रहने चाहिए, राइट। चलिए, उसके अलावा क्लासिफिकेशन आप पढ़ ही लेंगे, और जो बेसिक लाइक ड्रग्स होती हैं उनके जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप एक लिस्ट ऑफ एडवर्स इफेक्ट आता है उससे आप पढ़ सकते हो, आसानी होगी आपके लिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी से बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स हो गया, एक्सट्रैक्शन आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, एल्कलॉइड्स ग्लाइकोसाइड्स, इनका क्लासिफिकेशन आप याद कर लेना। इनके टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो होते हैं वो आप जरूर पढ़ लेना, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर्बल मेडिसिन एंड फाइटोफार्मास्यूटिकल से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो होते हैं उनके टेस्ट जो है, क्वालिटेटिव टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर पढ़ के जाना है इसमें। देन अगर मैं बात करूं बायोफार्मास्यूटिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स की, बायोअवेलेबिलिटी, बायोइक्विवेलेंस, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, टाइम कर्व, हाफ लाइफ, क्लियरेंस, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, राइट। चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग एंड इंटरप्रिटेशन, बेस ड्रग एंड ड्रग फूड इंटरेक्शंस, फार्माकोविजिलेंस, एडीआर रिपोर्टिंग, एसेंशियल मेडिसिन एंड रीजनल ड्रग यूज, ये सब प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के बेसिस पर टॉपिक सेलेक्ट किए गए और उसी के हिसाब से बताया गया है कि अगर इतने कम समय में एज अ फ्रेशर भी अगर तैयारी करनी हो तो हमको ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं वो पढ़ने चाहिए ताकि हम कॉन्फिडेंटली एग्जाम देने जाएं। ये सब वही टॉपिक्स है, राइट। चलिए, देन अगर मैं बात करूं आगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, शेड्यूल्स, जितने भी फार्मेसी एक्ट कब आया उसके ईयर जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी रिसेंटली जब हुआ है 10th एडिशन ऑफ आईपी, ये रिलीज हुआ है, इसमें कितने मोनोग्राफ ऐड किए गए हैं, राइट, कौन कौन से ब्लड के कंपोनेंट इसमें ऐड किए गए हैं, कितने वॉल्यूम है इसके अंदर, वो बहुत सारी चीजें यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, राइट। चलिए, अगर मैं बात करूं नॉन फार्मा के सब्जेक्ट्स की, नॉन फार्मा में सबसे पहले आता है आपके पास जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना है, लास्ट 6 से 12 महीने के, इंडियन पॉलिटी के बारे में, उसके कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स क्या है, आर्टिकल्स, पार्लियामेंट, हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जैसे रिसेंट एडवांसमेंट क्या है, देन नोबेल प्राइजेस अगर किसी को रिसेंटली मिले हैं तो उसके बारे में, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज के बारे में, अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, राइट। देन जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से, जिसमें नंबर और लेटर सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, सिलोगिज्म्स, एनालॉगी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, पजल्स, तो ये टॉपिक्स को अगर आप एक एक बार दो दो बार क्वेश्चन इसके लगा लोगे ना, वही सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए। 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और अब इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा मैक्सिमम ये कोशिश करता है कि नहीं मैं जितना टाइम फार्मा को दे रहा हूं उतने टाइम नॉन फार्मा को देंगे। अरे नहीं भाई, आप रेशियो देखो 7:3, वहां आपको 70 मार्क्स मिलेंगे, यहाँ 30 मार्क्स मिलेंगे। आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि दोनों में बराबर बना के चलोगे, नहीं, आपको ज्यादा प्रायोरिटी अपने फार्मा को देनी है, प्लस आपकी कमांड भी ज्यादा बनेगी वहां पे, तो आप फार्मा पोर्शन को ज्यादा टाइम दो, नॉन फार्मा को आप साइड बाय साइड एंटरटेनमेंट के लिए और वैसे कर सकते हो। ये जो टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इन टॉपिक से अगर जरा जरा चीजें भी आप पढ़ लोगे तो आपके लिए सफिशियंट है वो, तो ये बात कभी मत करना, ठीक है। इसी में मैथ से भी क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंडेड स्ट्रेस, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल साइंस, ये आपके लिए बने बनाए क्वेश्चन हैं, क्योंकि आप फार्मा में इतना सब कुछ पढ़ चुके होते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी आप पढ़ चुके होते हो, आप डिसीज के बारे में पढ़ चुके होते हो, आप वैक्सीन के बारे में पढ़ चुके होते हो, आप जेनेटिक्स के बारे में पढ़ चुके होते हो। ये 10 मार्क्स जो है आपके बने बनाए रहते हैं। एसिड बेस के बारे में पढ़ चुके होते हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके होते हैं। बात रह जाती है मोशन, फोर्स, एनर्जी, साउंड, लाइट, हीट, इनकी, इनको अगर आप एक एक बार दो दो बार पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा। इतना सफिशिएंट टाइम है आपके पास कि इनको आप एक एक बार दो दो बार पढ़ सको। यानी कि ये 10 मार्क्स तो आपके कंप्लीट होते हैं, प्लस 70 मार्क्स आप वहां पे 80 मार्क्स आपके एज इट इज कंप्लीट होते हैं।
बाकी बचे 20 मार्क्स, उसके लिए आप साइड में काम करते रहिएगा। क्लियर? चलिए अब फाइनल स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि फाइनल स्ट्रेटेजी क्या करनी है। सबसे पहले तो आपको बेस्ड ऑन दिस प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस आपको सेलेक्ट कर लेना है कि किस टॉपिक को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, किस टॉपिक को कम प्रायोरिटी देनी है। उसी के हिसाब से आपको हर दिन के लिए 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, 2 और 3 सब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर लेने। कितनी तैयारी है आपकी? अगर आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप 2 सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं। अगर आप पहले से पढ़ते हुए नहीं आ रहे हैं, अभी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप 3 सब्जेक्ट्स लेकर चल सकते हो। हर सब्जेक्ट को कम से कम 3 घंटे दीजिए, हर सब्जेक्ट को कम से कम 3 घंटे दीजिए। और 3 घंटे पढ़ने के बाद क्या छोड़ देना है उसको? नहीं, फिर उसके एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज लगाइए। दोस्त अगर पीवाईक्यूज नहीं लगाओगे तो कोई मतलब नहीं है फिर इस तैयारी का। इस तैयारी में, इस लड़ाई की घड़ी में आप तभी जीत सकते हो जब आप पीवाईक्यूज से अपने आप को प्रिपेयर करोगे। क्योंकि आप पीवाईक्यूज लगाओगे, आपको डेप्थ पता चलेगी टॉपिक की कि किस टॉपिक को कितनी डेप्थ तक पढ़ना है। वरना पता चले आप एक सब्जेक्ट लेके बैठे, उस सब्जेक्ट को पढ़े ही जा रहे हो, आपको डेप्थ ही नहीं पता है। तो जिस दिन आप पीवाईक्यूज करोगे, जो प्रीवियस ईयर में पेपर पूछे गए हैं, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए किस टॉपिक से, जब तक वो नहीं करोगे तब तक आप असलियत में तैयारी नहीं कर रहे हो। फिर जब आप उस टॉपिक को पढ़ लो, उसके बाद एमसीक्यूज लगाओ और पीवाईक्यूज फिर दोबारा से लगाओ, तब देखना आपकी तैयारी एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। ये सबसे एक मतलब यही एक तरीका है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयार करने का। हर दिन आपको ये जैसे जैसे आप पास होते चले जाओगे, लास्ट के 15 दिन में आप दिन में 4 सब्जेक्ट कर देना, टाइम आप इसको 2 घंटे कर देना और एमसीक्यूज को टाइम ज्यादा दे देना। यही तरीका है। आप अगर ये चाहते हो कि नहीं सर, मैं अपना जो ये एनालिसिस करना वाला काम है, जो मेरा स्ट्रेटेजी बनाने वाला काम, मैं से नहीं पाएगा, मैं पढ़ सकता हूं, कोई बात नहीं, उसके लिए भी एक सोल्यूशन है। आपकी स्ट्रेटेजी, आपको प्रॉपर गाइडेंस हम देंगे। आप क्या कर सकते हो, आरआरबी फार्मासिस्ट एक्सप्रेस बैच ले सकते हो। ठीक है, ये बैच ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 1999 रुपीज का है। स्ट्रेटेजी जो बनानी है, गाइडेंस जो देनी है, वो सब हमारी जिम्मेदारी रहेगी। आपका काम रहेगा पढ़ने का बस। टॉपिक कोई आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, उसको आसान बना के देना, ट्रिक समझाना, वो सारे काम की जिम्मेदारी हमारी। आपका काम सिर्फ पढ़ने का, एमसीक्यूज लगाने का, पढ़ने का, एमसीक्यूज लगाने का, ये काम आपका रहेगा। इस बैच में आपको भाई जैसे टॉपिक पढ़ोगे उसमें डीपीपी मिलेगी, क्विज फॉर्मेट में मिलेगी, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी, विद एक्सप्लेनेशन मिलेगी, मंथली टेस्ट मिलेगा, वीकली टेस्ट मिलेगा, ये सब कुछ चीजें मिलती हैं आपको उसमें। सो इस कम समय में भी आप तैयार कर सकते हो। बहुत बच्चों का सवाल रहता है, बट आई कैन गारंटी यू कि अगर आप अभी भी सीरियस होगे, फोकस के साथ पढ़ना चाहोगे, तो आप अभी भी रैंक सिक्योर कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको काम आए, आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और अपनी एक रैंक सिक्योर करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।